नमस्कार प्रेक्षकों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गया में अर्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने की सराहना। गया के अर्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अस्पताल में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। इस पहल के जरिए अब मगध क्षेत्र के लोगों को इलाज के दौरान ब्लड की आवश्यकता के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने अस्पताल के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर नवनीत निश्चल और उनकी पूरी टीम को बधाई दी और इसे गया वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज सुपर स्पेशलिटी का पान कितना महत्वपूर्ण साबित हो? देखिए, आज गया के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है जब अर्स हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है और अर्स हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का एक पहला इसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चल जाते हैं, साधारण लोग गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने अर्स हॉस्पिटल खोल करके और ब्लड बैंक लगा दी है तो हमको बड़ी खुशी है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाती से करवाए, इसके लिए हम उनको बड़े आभार करते हैं। सर, बिहार के सरकारी अस्पताल में और देखिए, हम समय समय पर कहते रहते हैं, रामायण में एक बात है कि सुरजीव मित्र अरु वैद जो प्रिय वो नहीं भय आस, राज धर्म तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो हम इस सरकार के ही देखिए, इस गठबंधन के ही देखिए, इसलिए कहीं कहीं तो हम विभाग आप लोग के माध्यम से जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, एवं तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए आप लोगों के माध्यम से, सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी से तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई ठोकते नहीं हैं। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के? देखिए, बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए। एक बात, और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो
ये बिहार के लिए है। आपने देखा मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया, मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रेवलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ घोषक महोदय कह रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट NDA को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद सर, इमाम चुनाव क्षेत्र रहा है, 13 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं, क्या क्या सौगात मिला? सबसे बड़ा सौगात तो वहाँ हो जा रहा है जो कह दिए, हम बात रिपीट नहीं करना चाहते हैं। जिस इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में हाई स्कूल नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज होने जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं है। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब, और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब, एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए, एक बार। और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया, मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रेवलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कह रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट NDA को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद। कहीं कहीं हमारा बात है लेकिन ऐसा काहे ला बोल दे और जो हमारा के यहाँ है एक CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाकाल में बड़ी जुगत से बनेली मुख्यमंत्री है बनावा ये जान के कि महाकाल में मंत्री जी हल्थी
हॉस्पिटल बनती है 150 पेशेंट 200 पेशेंट तक आवा है, लेकिन सब आउटे डोर से जाके चल जाए, इंडोर ना होए। अब अगर इंडोर होए के बात हो है तो रेफर हो जाए कहाँ, तो गया मेडिकल कॉलेज में, और न तो पटना। तो ये हमारा सोच है। ऐसा में आज के दिन में भले ही हंसुआ के बिहार में कुरफा के गीत नजर आवा है, लेकिन पत्रकार के माध्यम से मैसेज जाए के चाहिए कि सरकारी महकमा है, इतना पैसा खर्च हुए थे तो वहाँ भी व्यवस्था होए के चाहिए। लेकिन खैर न व्यवस्था होले है तो प्राइवेट क्षेत्र में नवीन निश्चल जी ऐसा आदमी, मेधावी आदमी, बहुत साधारण परिवार के हथी आदमी, गम्भरपुर गांव है, हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जा रहे हैं, जब छोटा सा महकमा में भी काम कर रही थी देला पर कहाँ कहाँ, तब से जान रहे। तो इनका जो परिश्रम है आज रंग लेके है, और दोनों कविता जी भी इनका साथ मिल गई है, दोनों मिल करके आज गया के इतना बड़ा एक देन दिला है। तो एक लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हो, और हम कह दिलियो कि हम पूजा पाठ न करियो, भगवान के अंदर अंदर सुन रही हो, लेकिन हम पूजा पाठ न करियो। लेकिन तो भी भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, कहीं भी होता तो ये हम थोड़ा जरूर पूछो कि यह हॉस्पिटल के आगे बढ़ावा बिहार सरकार की भी योजना है। तो बहुत छोटा छोटा हॉस्पिटल, छोटा छोटा डॉक्टर के यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है या वो कर लाभ मिला है लोग। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल में इनका मान्यता काहे न मिलते कि जहाँ अनेक योजना जो चले हैं सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार के द्वारा, चाहे बिहार सरकार के द्वारा, ओकरो लाभ मिले कि यहाँ पेशेंट आवे तो ओकरो इलाज मिल जाए, और इलाज के वक्त में इनको कुछ खाओ खर्चीला मिल जाए तो अच्छा रहते। यही वजह से सरकार से हम प्रार्थना करवे कि सरकार के लाभ की जनित ये काम है अर्स हॉस्पिटल के माध्यम से भी होवे, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, बढ़िया इलाज करवाओ। हम जाना ही बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि 5 लाख के मामला हो गई, बीमारी के लिए 10-20 हजार रुपया के दवा दिल गई, लेकिन बिल बना देती 3 लाख के 4 लाख के, यही हुआ है। तो हम समझे कि ये बचपन से जगह दिल में समाज के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, वो ऐसा न करते, वो माने में भी हम समझे कि यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलते। तो इस वजह से ये महत्व है ये कर, और हम यहाँ के सांसद ये बात सही है, अंतिम समय में गया के लोग के लेकिन ये बार ऐसा स्थिति है कि लड़े पर लड़े गई चला वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में तेगा उठे थे, हम कारण तेगा उठे चला। आज जीतने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ी आभार व्यक्त करेंगे। जितना काम गिनेलू डॉक्टर साहब और हमारा घोषक महोदय गिनेल थी, हमारे ओकरा में कुछ न हो, सब नरेंद्र मोदी जी के हो, याद हो तो हम के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी भाषण देवे कर पहले हम कहलिए कि हुजूर काशी जब कॉरिडोर हो सका है तो हमारे विष्णु पद बोलिया कॉरिडोर न होते तो वो बना देती। वो कर अलावे और सब जे दे थथुन तो हमारे करहिया भरे थथुन, करहिया भरे लोग का होतुन कि जीतन मांझी न लड़े थे यहाँ से नरेंद्र मोदी लड़े थे। अब तुम्हारी सब वोट दे दे हो, जिता दे हो, तो हम तो कहेंगे कि भाई बिना मांगे बिना काले इतना काम बिहार के लिए ले, बिहार के साथ साथ गया के लिए ले है, तो ये नरेंद्र मोदी की कृपा हो। नरेंद्र मोदी जी ऐसा चमत्कारिक नेता
बिहार से भारत के मिल गए सुने सेकर लाभ गया के भी मिले तो और मिलतो। अरे गरीब घर के आदमी मुख्यमंत्री के पद हम सोचा न हली वहू मिल गए। हम हार गए हम मन से कि गया के लोग हमारा ऐसा आदमी के न चाहती अब चुनाव न लड़े। परिस्थिति आ गई कि चुनाव लड़ गई, जीत गए, मंत्री बनलिए तो सब काम हो है। तो हमरो लगा है कि भगवान के कृपा है और जस अपजस सब भगवान के हाथ में हुआ है। तो ये हमरो माथा में लिखल है ई वजह से इतना सारा काम हुए थे और होते चौकनी के हिसाब से बढ़े। ये हमारा प्रार्थना है, मन में इच्छा है। भाई आज के समय में सही है कि इलाज के बड़ी जरूरत है, चिकित्सा की बड़ी जरूरत है और खास करके बड़कन आदमी तो दिल्ली चल जाती और कहाँ कहाँ चल जाते। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग के अच्छा इलाज बहुत कम मिले है। वीरेंद्र बाबू हथी यहाँ पर हमारा तरफ से बतिया निकल जा है और ओकरा चलते कहीं कहीं कुछ लोग के तकलीफ हो है। सरकार इतना खर्च करे थे पैसा चिकित्सालय, लेकिन हम देखा ये कि बड़ा बड़ा चिकित्सालय है वहाँ पर गरीब लोग जाती तो हम सिर्फ रेफर कर दे दूसरा जगह जाते जाते वहाँ बीमारी मर जाए। तो वैसा परिस्थिति में ये जो हॉस्पिटल है ये सुपर स्पेशलिटी माने 1 in all है। कहे कि मतलब एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक ही जगह पर सब तरह के इलाज, सब तरह की सुविधा है, टेस्ट के, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरे के और हद से हद ब्लड के भी सुविधा है। ये तो अनोखी बात है। तो ये वजह से नवीन निश्चल जी के हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि गया ऐसा जगह में इतना बढ़िया और सुलभ चिकित्सा के प्रबंध दिलू है। हम अभी बात हो तो हम न कहा चाह रही, लेकिन कहिए दियो हमारा से बतिया तो रुके ही ना। डॉक्टर मिशल हमारे घर के आदमी थे। अब यही मुझे न कहा चाह कि कहीं कहे तो रोज वो पैरवी आते हैं मुझे, लेकिन हमारा जो पेटवा में बतिया रहा है हम कह रही हर जगह। जैसे अभी सरकारी हॉस्पिटल के बारे में कह दिली ना, अखबार वाला जरूर कहता थी, अखबार वाला लिख देता थी कि माली जी कहलथिन कि सरकारी हॉस्पिटल खाली रेफर के लिए बन रहे, रेफर करे ला बन रहे हैं। जरूर लिखता थी, जरूर लिखता थी। लेकिन 4 जगह के नाम खाली जल्दी सब जमीनों में कोई न कोई होटल पता जगह रहे। तब हम पे चला जहाँ बसा वहाँ सुंदर देखियो और जो पट्टी वाले वही मरे सो चला अपन घर में खोल देंगे। यही करते हम और टेक्नोलॉजी सेंटर खोलिए, लेकिन टेक्नोलॉजी सेंटर के अलावा भी एक्सटेंशन सेंटर हुआ है, तो अलावा भी क्लस्टर प्रोग्राम हुआ है। तो हम मेडिकल और सभी इलाका में हम अपने क्षेत्र से काम कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में मैं कोई जाना है हम लोग जब मिले विभाग तब हम कहीं लेखा विभाग का कागज की प्रधानमंत्री, लेकिन जब प्रधानमंत्री से कहे जाए 2 मीटर लंबे मम्मी थी तो हम अपन विजन के विभाग से जो है वो आज समझ में आवा सही विजन विभाग होती है।
अब यही वजह से बजट भाषण में राष्ट्रपति के धन्यवाद वो भाषण में जब वैसे भी जो रहते हैं तो सारे हमला करने से देखे लगा है तो ये हम लोग सौभाग्य है कि विभाग मिले हुए तो उसका लाभ जया के मिले देना शुरू कर देंगे विभाग में भी आके देवो वजीरे में भी देवो और ठीक वजीरे में कहा आनंदी बाबू शाखा को खोल दो तो हम सब लोग करो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय एमएससी कैबिनेट मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया और इस अवसर पर माननीय विधायक बजरंग बाबू और लोकप्रिय चिकित्सक के शहर के तमाम चिकित्सक और अर्थ हॉस्पिटल उपस्थिति इस मौके पर ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन किया गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का हॉस्पिटल पिछले 5 सालों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फंक्शन कर रहा है। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे थी, एक ब्लड बैंक की कमी थी जिसको आज पूरा किया गया इसको, और अब हम लोग के साथ ब्लड बैंक पूरा कंपोनेंट के साथ अवेलेबल है। ये ब्लड बैंक सिर्फ हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल है या नहीं, पूरे मगर कमिश्नरी के लिए हर किसी लेडी के लिए जो ब्लड ओपन टू ऑल है और पूरे कंपोनेंट भी अवेलेबल है यहाँ पर, प्लेटलेट PRBC और जो एक कम्प्लीट ब्लड बैंक होता है उसका लाइसेंस भी लगा हुआ है। ये ब्लड बैंक हर किसी ब्लड के लेडी लोग हैं उनको हेल्प करेगा। सुविधा पहले मेडिकल पर भारी बहुत और माइल जब ब्रेकिंग आउट डेट होता है तो प्लेटलेट की काफ़ी कमी होती है। उस समय कमी पूरी करेगा तमाम मगध के लोगों के लिए उम्मीद का पत्थर साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे चिकित्सकों का रहा है, हमारी टीम का, हमारे हर फैमिली का। इस मौके पर हमारे जो जनप्रतिनिधि या राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी भाग कार्यक्रम उनका धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्लॉगर्स, जितने भी संबंध हैं सबका धन्यवाद। और ये आज के बाद से पूरे मगध को ये ब्लड बैंक लोकार्पित किया जा रहा है और ये काम शुभ काम माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा पेड है ये निःशुल्क है। निःशुल्क ब्लड बैंक का कोई क्राइटेरिया है ना, एक सर्विस है, उसको पैसा कमाने के जरिए बना ही नहीं सकते, पैसा कमाने के जरिए आई नहीं। ब्लड बैंक ऑलवेज चैरिटेबल ही होता है। एक जो गवर्नमेंट के लाइसेंस जो गवर्नमेंट का जो रिस्पेक्ट होता है उसी के अनुसार जो सुविधा शुल्क जो होता है उसको बताया ब्लड का जो फैसिलिटी है आप ब्लड दीजिए, डोनर बनिए, डोनर कार्ड आपको अलाउड होगा तो आप ब्लड के लिए हमको ब्लड लेने का आपको अधिकार मिलेगा। ऐसे भी जो आप यदि आते हैं ब्लड की जरूरत तो एक बोतल ब्लड दीजिए, एक बोतल ब्लड दीजिए, ब्लड एक्सचेंज कर रहे जो मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी है वो सारे मेडिकल जो फैसिलिटी है और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। ये क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल एक इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जहाँ पे कार्डियक इमरजेंसी होती थी, न्यूरो इमरजेंसी होती है, गैस्ट्रो की इमरजेंसी, जहाँ एक्यूट बीट में ब्लड सबसे बड़ा बीट है, बिना ब्लड के आप आगे इलाज संभव नहीं है। तो उस सुविधा को हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में किया है, बहुत बड़ी सुविधा है और यही कमी थी हम लोगों के साथ। और बाकी तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, और सब कुछ पहले से भाई रेडियोलॉजी की सारी सुविधा है, पूरा वर्कआउट इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ मेडिकल साइंस में जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए थोड़ी सारी सुविधाएँ थी ब्लड बैंक की कमी थी और उसको हम लोगों ने आज पूरा किया। माननीय मंत्री तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि श्री संजीव श्याम सर जो लोग भी आए जो नहीं भी आए तो मुझे पूरी विश्वास है कि वो आएंगे और आशीर्वाद मेरे साथ है, इसके लिए हम आभारी हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।